मराठी में, तेलुगु में, मलयालम में, तमिल में, बंगाली में, इन सभी में इन भाषाओं की जानकारी, कोई एक भाषा वे लोग चयन कर लेंगे और जिस प्रकार से मेडिकल यूनिवर्सिटी, एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल, ये सभी संस्थान अपने यहां सिमुलेशन लैब बना करके उन्हें केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान में भी उन्हें पारंगत करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश भर के अन्य सभी संस्थानों को भी उसके साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। मेरा मानना है कि इन देश के अन्य राज्यों के लिए भी अच्छा मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए, जहां सुरक्षा की गारंटी होगी, जहां उनकी जॉब की गारंटी होगी, वहां पर वे जाकर के अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें भाषा की जानकारी और कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के बारे में भी, मैंने कहा ना, जापान में हम गए, वहां ये मांग हो रही थी, जर्मनी में मांग हो रही थी, देश के, दुनिया के अन्य देशों में मांग हो रही है कि हमें अच्छे नर्सिंग प्रोफेशनल्स चाहिए जो वहां की भाषा को जानकारी रखते हो। और नर्सिंग में जाने का मतलब एक बहुत अच्छा, वहां पे उन्हें अच्छी सुविधाएं प्राप्त होना। ये सुविधाएं उनके एक बेहतरीन कैरियर के लिए एक अवसर होता है। केवल अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ आप थोड़ी बहुत लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी ले लेंगे तो मुझे लगता कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने पाठ्यक्रम के साथ, अब तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ड्वेल डिग्री, एक यानी 2 डिग्री आप एक साथ ले सकते हैं, इस बात का प्रावधान किया। कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप नर्सिंग कर रहे हैं तो आप इसमें कोई लैंग्वेज से जुड़ी हुई किसी एक पाठ्यक्रम को नहीं ले सकते। आप उसके पैरेलल ही उसका डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, उसके पैरेलल ही आप कोई नया कार्यक्रम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और जानने में क्या दिक्कत आ रही, आप कार्य यहां कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज की जानकारी है और आपका सिलेक्शन होता है तो काफी सम्मानजनक तरीके से आपको वहां पर आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। और इस अवसर पर मैं आज एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। आपके अभिभावकों को सभी को मैं हृदय से अपनी ओर से बधाई देता हूं। और मैं इस बात के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि जो प्रक्रिया है, यही हमारी डबल इंजन सरकार की सबसे ज्यादा विश्वसनीय वो उनमें से एक है कि नियुक्ति की प्रक्रिया हो या शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को प्राप्त होगा। योग्यता में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। हां, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए जो रिजर्वेशन का प्रावधान है उसको पूरी तरह फॉलो किया जा रहा है। दिव्यांगजनों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए उसको पूरी तरह यहां पे लागू किया जा रहा है। और जिस कैटेगरी में इसमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिजर्वेशन की व्यवस्था है वहां पे उसका पालन करते हुए सरकार इस प्रयास रहे हैं। शक्ति के अंतर्गत समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य के राज्य मंत्री और मयंकेश्वर शरण सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा समित कुमार घोष जी, आज के इस गरिमामयी समारोह में यहां पर उपस्थित लखनऊ के हमारे चारों प्रतिष्ठित संस्थाओं के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति, एसजीपीजीआई और राम मनोहर लोहिया
चिकित्सा संस्थान के हमारे डायरेक्टर्स, चिकित्सा शिक्षा विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण और सभी उपस्थित यहां पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थीगण, वर्चुअल माध्यम से भी प्रदेश के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेज और चिकित्सा संस्थानों में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, वहां के प्रिंसिपल्स, अन्य डायरेक्टर्स, उपस्थित बहनों और भाइयों, आसन्तीय नवरात्रि के अवसर पर बेटियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होना यह नारी शक्ति के स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण हो सकता है और मैं इस अवसर पर आप सभी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, जिन्होंने इस भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से यहां पे संपन्न किया है और आज हम नवरात्रि के अवसर पर यह नियुक्ति पत्र वितरित कर पा रहे हैं, मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से अपनी बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को धन्यवाद भी देता हूं। वास्तव में नर्सिंग सेवा के बारे में आपने देखा होगा, जब यहां पे डिप्टी सीएम से ब्रजेश पाठक जी अपनी बात को कह रहे थे, विभाग के राज्य मंत्री भी जब अपनी बात को कह रहे थे तो उन्होंने आपसे एक ही बात पूछा कि आखिर आप लोग जो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं किस उद्देश्य से। तो जवाब यहां से नहीं, जवाब आपकी ओर से आया कि सेवा भाव है। ये नर्सिंग का जो एक पेशा है ये सेवा का है, संवेदना का भी है और आपकी सेवा और संवेदना जब मरीज के साथ सहयोगी बनती है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं।